हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं आज के बताने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या चीज कि द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये जो सेट के अंदर जो है यहाँ बोला है कि लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का लेस देन यानी कि कोई फंक्शन होगा तो ये कौन स्टेप किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे लेस देन बोला है, तो यहाँ पे लेस देन बोला जैसे कि यहाँ पे ए लेस देन बी हो, फिर यहाँ पे बी लेस देन सी होगा, तो ऐसे ही यहाँ पे सी ए लेस देन सी हो जाएगा। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा लेस देन वाले में, तो वो आपका कौन सा फंक्शन होगा सो आपको बोला है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है कि अगर ए कॉमा बी अगर सेम होता है या तो इतना बिलोंग्स टू रिलेशन हो, फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाए, फिर यहाँ पे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे ये तीनों चीज़ अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये ऐसे फंक्शन को ट्रांजिटिव है। ठीक है, और इसी के बाद हम यहाँ पे अगर ऐसा लिखें ए कॉमा ए लिखें, इतना बिलोंग्स टू रिलेशन लिखें, तो यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बोल सकते हैं कि रियल है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि सेट ए का एलिमेंट है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक, फर्स्ट टाइम हो गया, फिर फर्स्ट चीज हो गया, मतलब फर्स्ट या रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन है। तो यहाँ पे चलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है कंडीशन, केस 2 देखिए। दूसरा केस ये होता है कि सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे ए कमा बी बिलोंग्स टू अगर रिलेशन हो जाए और बी कमा बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन आ जाए, ऐसा हो जाएगा फॉर, और यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाए, सेट ए का एलिमेंट हो जाए। तो इस चीज को हम यहाँ से हटा के फॉर ऑल यहाँ पे लिखिए ए कमा बी बिलोंग्स टू क्या हो जाए, रिलेशन, या रिलेशन के बदला में यहाँ पे कोई सेट दे देगा। ठीक है, तो कोई सेट का एलिमेंट है ए और बी, तो यहाँ पे इस स्थिति में क्या हो जाता है, तो सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक होता है, तो ये फंक्शन सिमेट्रिक हो जाएगा और मतलब रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर अगर ट्रांजिटिव हो तो यहाँ पे इस स्थिति में आपको ट्रांजिटिव वाला तीसरा कंडीशन देखिए कि अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन होता है, फिर बी कमा सी बिलोंग्स टू क्या होता है, रिलेशन हो जाए, फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि ए कमा सी बिलोंग्स टू ऑल्सो क्या हो जाए, इन रिलेशन में हो जाए। फॉर ऑल यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है वो किसी सेट का एलिमेंट हो, तो यहाँ पे इस स्थिति में क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, ट्रांजिटिव कब होता है या सिमेट्रिक कब होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव कब होता है। क्लियर, अगर यहाँ पे तीनों कंडीशन यानी कि तीनों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अगर ये तीनों इक्वल हो जाता है, मतलब वेरीफाई हो जाता है या सेटिस्फाई हो जाता है एक ही फंक्शन पे, तो इसका मतलब वो हो जाता है फंक्शन इन इक्विवेलेंस फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस फंक्शन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे इस टाइप का लेस देन वाला बोला है, जैसे कि आपको हम समझा दिए हैं कि ए लेस देन क्या हो, बी हो, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए कमा बी बिलोंग्स टू, मतलब कोई रिलेशन का फंक्शन इतना बिलोंग्स टू रिलेशन है, बिल्कुल है। फिर यहाँ पे अगर ए मतलब बड़ा छोटा है और बी बड़ा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी से बड़ा कोई सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी और कमा सी इस तरीका से बोल सकते हैं, ये भी रिलेशन में होगा। तो अब यहाँ पे इससे इससे ये भी निकलेगा कि ए लेस देन सी हो जाएगा। अगर ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है तो ए से बड़ा सी होगा ही, क्योंकि जैसे राम से बड़ा श्याम है, श्याम से बड़ा लक्ष्य क्या है कि हनुमान अति मान लीजिए कोई और है। ठीक है, तो इस तरीका से सी है चंद्रवीर है, तो यहाँ पे इस तरीका से हम लोग ए को बोल सकते हैं ए से बड़ा क्या होगा, चंद्रवीर होगा। क्लियर, तो यहाँ पे इस तरीका से होगा। तो ऐसे स्थिति में ए कमा सी भी बिलोंग्स टू क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी जो देख रहे हैं ये सी, तो ये तीनों क्या है, रिलेशन का मतलब कोई एलिमेंट यानी कि सेट का एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार की यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ओनली ट्रांजिटिव। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा कि ये जो होगा सिर्फ ट्रांजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन में बोलेंगे कि ए लेस देन बी, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि बी लेस देन ए, ये गलत कंडीशन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ए कमा बी होगा एग्जिस्ट किया, तो यहाँ पे बी कमा ए नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, बी कमा ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए लेस देन अगर बी है तो कभी भी ए और ए इक्वल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब ए और बी इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है, ए के इक्वल बी अगर होगा तभी होगा रिफ्लेक्सिव। तो इसीलिए
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है क्या बोल रहा है कि इफ यहाँ पे फंक्शन ऑफ रियल रिफ्लेक्स मतलब रिलेशन क्या बोल रहा है आर टू आर है, तो बी डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स 3 माइनस में एक्स के पावर 3 का पावर 1/3 है। तो आपको बोला है फॉप फंक्शन निकालने के लिए, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब इस चीज का मतलब हुआ कि फंक्शन के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स इस टाइप का फंक्शन हुआ। तो अब यहाँ पे कोई फंक्शन इस तरीका से एफ एक्स बराबर में दिया हुआ है, कितना है तो 3 माइनस में, और ये एक्स के पावर में 3 है और इसके पावर में भी 1/3 लिखा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चीज़ों को यानी डिलीट मार दीजिए। अब यहाँ पे इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये फंक्शन ऑफ मतलब यहाँ पे एक साथ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, एक साथ फॉप इसी को बोलते हैं फॉप फंक्शन। तो यहाँ पे इतना इक्वल टू क्या आ जाएगा तो देखिए 3 माइनस में और x के जगह पे क्या आएगा, तो इस x के जगह पे जो है ना फिर से वापस से 3 और x के पावर 3 का पावर में पूरा का पावर में 1/3 इतना लिखेंगे। तो यहाँ पे अरे भाई फंक्शन ऑफ x कितना आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 3 माइनस में x के जगह पे अब हो जाएगा फिर से 3 माइनस में x के पावर में 3, और इस पूरे का पावर में 3 था ना, तो यहाँ पे 3 था और नहीं इसको पहले भी इसको हटा दीजिए, पावर 1/3 लिखिए, फिर इसके पावर में क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 3 माइनस में यहाँ पे जो पावर है ये पावर दोनों कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 माइनस में x के पावर में 3 आएगा और इसके पावर में क्या आएगा 1/3 इंटू पावर को पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीका से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3 माइनस में 3 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये पावर हट गया, कुछ भी पावर नहीं रहा, तो ये माइनस से अंदर गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा प्लस में x के पावर में 3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा x के पावर में 3। तो x के पावर में 3 कौन सा ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, x के पावर में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चलिए आगे देख सकते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या चीज फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी कि x बिलोंग्स टू कोई नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर या n टू n है रिलेशन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x जो है y इक्वल टू मान सकते हैं, फंक्शन ऑफ x को y माना जाता है और ये 2x प्लस में 3 के इक्वल है। और आपको बोला इनवर्स निकालने के लिए, तो यहाँ पे आप ऐसे कीजिए, जब इनवर्स आपको कहेगा निकालने के लिए तो आप ऐसे कीजिएगा कि y माइनस में 3 निकाल लीजिए इक्वल टू 2x आएगा, और यहाँ पे 2x को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे आप सिर्फ x बराबर निकालिए, तो इसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे सिर्फ x निकलेगा इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया आपका, तो y माइनस में 3 आ गया, y कितना आ गया 2। अब यही चीज़ है x के जगह पे आप f इनवर्स ऑफ x पुट कीजिएगा और इक्वल टू y के जगह पे आप क्या पुट कीजिएगा, तो x माइनस में 3 अपॉन 2, तो y x माइनस 3/2 जहाँ पे होगा वही x आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है, x माइनस 3 अपॉन 2 ऑप्शन नंबर बी में है। तो समझ में आ गया होगा कि यानी कि फंक्शन जो चेंज करते हैं तो x बराबर कोई फंक्शन मतलब y में आया, फंक्शन ऑफ y में आया, तो इसको हम y के जगह पे क्या कर देते हैं, तो x चेंज कर देते हैं और x के जगह पे f इनवर्स ऑफ x लिख देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को पहचानिए क्या है x को ही बोलते हैं f इनवर्स ऑफ x, क्लियर। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन 4 नंबर, अगर कोई फंक्शन यानी f ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 हो जाए इम्प्लाइज डेट, और इस कंडीशन को आप इस तरीका से आ जाए यानी इसको सॉल्व करके मतलब इतना आ जाए, अब फॉर ऑल यहाँ पे ये भी बोल दे कि x1, x2 जो है किसी सेट A का एलिमेंट हो, ठीक है, सेट A का एलिमेंट हो, तो देन यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन f(x) जो होगा वो किस टाइप का फंक्शन होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 फंक्शन से जानते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन यानी कि अगर कोई फंक्शन इतना है और इतना को सॉल्व करके मतलब दोनों साइड फंक्शन, जैसा कि यहाँ पे मान लीजिए कि 2x प्लस में 3 है, तो 2x1 प्लस में 3 दोनों साइड लिख दिए, यहाँ पे 2x2 लिखेंगे आप प्लस में 3। अब मान लीजिए दोनों साइड 3 से 3 कैंसिल कर दिए, तो अब बचेगा 2x1 इक्वल टू क्या बचेगा 2x2,
तो यहाँ पे दोनों साइड 2 से 2 कैंसिल भी आउट हो गया, तो फाइनली x1 इक्वल टू x2 बच गया। अब ऐसे स्थिति में यहाँ पे अगर x1 इक्वल टू x2 भी आ गया तो हम लोग 1 1 फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 1 1 फंक्शन, यही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि इफ एन ऑपरेशन स्टार जो है डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पे स्टार कर लीजिए, यहाँ पे स्टार का साइन है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक किया है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का ऐड होता है, एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका वैल्यू पूछा आपसे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में है, इसका स्क्वायर कर लिया और स्टार फिर से रख दिए 5। तो स्टार के जगह पे आप इसको हम पहले पुट कर लिए, अब इसका वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 और 1 का स्क्वायर 401। अब यहाँ पे 401 आ गया, तो अब इसका भी स्क्वायर और प्लस में कितना 5 का भी स्क्वायर। अब 401 का स्क्वायर कितना आएगा वो आप लिख दीजिए, और प्लस में 5 का स्क्वायर कितना आएगा वो लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वो आप देख सकते हैं 401 का स्क्वायर 401 है, बिल्कुल है ना, 401 का स्क्वायर आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बट यहाँ पे डाटा बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 401 का स्क्वायर कीजिएगा मतलब 401 से ही गुना कीजिएगा तो कितना आने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको गुना कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो 401 आएगा, फिर 0 से गुना किए 0 आएगा, फिर आप 4 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 चुका 16। बहुत बड़ा डाटा आएगा लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पे यहाँ पे मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 20 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए था। तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्टार में 5 होना चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 50 आएगा ऑप्शन, इसके जगह पे 2 कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर में आइए, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इतना है और जी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, तो फॉग फंक्शन निकालना है, मतलब फंक्शन के अंदर जी ऑफ एक्स फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो फंक्शन में आप जी ऑफ एक्स पुट कीजिए, तो यानी कि 8 है एक्स के पावर में 3। अब ये एक्स के पावर 3 के जगह पे जो है ना ये पुट हो जाएगा क्या चीज़, जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जी एक्स मतलब 8 रहेगा, और x के पावर में 3 जो है, तो यहाँ पे x के पावर में 1/3 के पावर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्यों आया, अब यहाँ पे x लिखा हुआ था और x के जगह पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है ये g ऑफ x है। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आप यहाँ पे ऐसे ना लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, जी एक्स के पावर में क्या लिख सकते थे 3, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू कितना है, तो 1 मतलब यहाँ पे एक्स के पावर में कितना है 1/3, अब इसके पावर में हो जाएगा 3, तो 3 से 3 आउट हो जाएगा, तो बचेगा 8 इंटू एक्स, तो 8x आएगा। 8x कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब यहाँ पे अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इतना, और ऑन द यहाँ पे ऑन द सेट क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सेट लगा लीजिए, a इक्वल टू इतना है। तो अब यहाँ पे इस सेट से मतलब ये रिलेशन जो होगा वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, या सिमेट्रिक, या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति को आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए a कमा मतलब यहाँ पे b अगर होता है तो यहाँ पे ट्रांजिटिव बोलते हैं या ट्रांसिमेट्रिक बोलते हैं, और यहाँ पे b कमा a भी होना चाहिए। ये दोनों अगर एग्जिस्ट करता है तो इस स्थिति में क्या होता है सिमेट्रिक होता है। अगर a कमा a होता है तो इतना इक्वल टू रिलेशन हो जाए तो हम लोग यहाँ बोलते हैं क्या रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसमें देख लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो दोनों, कोई ऐसा मतलब सेट है ही नहीं जिसमें क्या बन रहा हो दोनों एलिमेंट सेम हो, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। सिमेट्री के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 4,2 है तो 2,4 भी है, तो ये एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे ये हो सकता है सिमेट्रिक। फिर यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए अगर ये सिमेट्रिक वाला नहीं होता कंडीशन तो आप ट्रांजिटिव के बारे में बात करिएगा, तो यहाँ पे a कमा बी या बी मतलब ऐसा होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर यहाँ पे a कमा सी बिलोंग्स टू भी रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 2 से लेकर 3 है
ए बी, तो यहाँ पे बी से लेकर सी है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 बी हो गया, ठीक है, और ये 2 हो गया ए, तो ये देखिए ए कमा बी और बी कमा सी, और यहाँ पे देखिएगा तो ए कमा सी मतलब 1 to 4, सॉरी 2 से 4, 2 से 4 भी आ रहा है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मेन यहाँ पे जो मिलेगा यहाँ पे वो ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे अगल बगल में मिल गया तो यहाँ पे ये मेन देखा जाएगा, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है, सिमेट्रिक होगा। और यहाँ पे ऐसे स्थिति में नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिव, ये अगर चेंज कर देता, इसको नहीं देता, तो हम लोग ट्रांजिटिव मार सकते थे। चलिए अब यहाँ पे, लेकिन अधिकतर में क्या होगा कि आपको रिलेशन पूरा दिखाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे मतलब जैसे कि 1,3 है तो 3,1 भी कोई सेट दिया होता तो भी सिमेट्रिक बनाते। फिर यहाँ पे 2,3 है तो 3,2 भी दिया रहता। फिर यहाँ पे 3,4 है तो 4,2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे एक सेट से हम यहाँ पे एक कंडीशन से निकाले जो सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे देखिए कि फंक्शन ऑफ रिलेशन आर टू आर है, ठीक है, कोई फंक्शन आर टू आर है सच डेट यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इतना है, देन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, इससे पहले भी क्वेश्चन बनाया है यही इनवर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे y माइनस में क्या हो जाएगा 4/5 इक्वल टू एक्स, डायरेक्ट एक्स वैल्यू निकालिए तो वही हो गया आपका ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा। अब ये आ गया कितना, तो y के जगह पे x लिख दिए और यहाँ पे -4/5। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, x -4/5 जो होगा, x -4/5, x -4/5, तो ये भी ऑप्शन इसमें गायब किया है, ठीक है। लेकिन आप देखिए जरा गौर से, तो यहाँ पे गलत नहीं है, मतलब ये 4 किया जाएगा, इस जगह पे 4 कर देंगे, y के जगह 4 लिखना चाहिए था, इसको बेचारा मिस प्रिंट किया है, ठीक है। इस बेचारे को जो है ना सही से बैठाना सिखाना चाहिए था टाइपिंग। देखिए अब अगला सवाल क्या है, क्या बोला है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, ठीक है, डिफाइन हो रहा है किस पे, ऑन द सेट ऑफ यहाँ पे इंटीजर ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी का मतलब होता है कि ए है और प्लस में बी है, बस ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी प्लस में 1 इतना होता है, क्योंकि +1 यहाँ है। और ए बी जो है वो कोई इंटीजर नंबर है, ठीक है, जेड का मतलब इंटीजर भी होता है और रियल भी हो सकता है, तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन यहाँ पे इतना आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्या बोल रहा है इसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसके बराबर, तो देख लीजिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे सबसे पहले फिर से पढ़िए, द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए स्टार बी, मतलब ए स्टार बी जो हैगा ए प्लस में बी, ए प्लस स्टार है बी, और इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है, तो ए प्लस में बी और प्लस में 1 होगा, तो ये आइडेंटिटी के बराबर होगा, ये आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस में ए ले लीजिए, -1 और स्टार में अगर यहाँ पे -1 लेते हैं, तो ऐसे अगर कर लेते हैं आइडेंटिटी के बराबर होगा, यहाँ पे बोला है, तो ये आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि 1 के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो 1 के बराबर तब होगा जब ए स्टार बी मतलब -1 लेते हैं, तो एक प्लस में एक माइनस में रहेंगे तब होगा। लेकिन यहाँ पे इसमें जो है ना इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए अब माइनस में अगर लेते हैं तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस में -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 1, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे माइनस में 1 आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर कोई अदर एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नन ऑफ दिस होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में यहाँ पे देखिए और वैसे कुछ हो सकता है। अच्छा ऑप्शन 1 है, 0 है और माइनस में 1 है, तो आप यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तो 1 प्लस में 1 और फिर यहाँ पे 1 करते हैं, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, यहाँ पे ये 0 नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं हो पाएगा, मतलब ये 3 के बराबर हो जाता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, तो यहाँ पे आइडेंटिटी चाहिए, तो आइडेंटिटी चाहिए तो यहाँ पे ए और बी को वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी, देन यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट इज
अगर आइडेंटिटी एलिमेंट यूज करें तो यहाँ पे 0 होगा। ये 0 कब होगा, मतलब आइडेंटिटी मतलब 1 लाना होगा, और 1 होगा तब यहाँ पे ये 1 होगा, मतलब ए और बी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़िए ठीक से। इतना इक्वल टू बोला है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल है, तो एफ एक्स वैल्यू कितना आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमें फंक्शन ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये ऑप्शन के थ्रू हम बनाएंगे तभी होगा। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई फंक्शन ऑफ एक्स को हम मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ये फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, इतना मानते हैं, और इस फंक्शन में पुट कीजिए, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स के जगह पे रखेंगे तो एक्स माइनस में 2 आएगा, और प्लस में दुगुना ऑफ कितना आ जाएगा, तो यहाँ फंक्शन ऑफ 1 माइनस में एक्स है, तो फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस में 2। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे आप क्या रखेंगे, 1 माइनस में एक्स रखेंगे, और उसमें से क्या घटाया गया है, तो 2 घटाया गया है, तो यहाँ पे 2 घटा लीजिए, ठीक है, 2 घटा लेंगे, और ये ब्रैकेट, अब ये इतना आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, एक्स माइनस में 2 यहाँ पे है, प्लस में, अब ये 2 से गुना करेंगे, देखिए ध्यान से, ये माइनस में हो जाएगा 1, और ये माइनस में एक्स, तो 2 से गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा कितना, यहाँ पे माइनस में हम कर दिए, माइनस में हो जाएगा एक्स, अच्छा इसको गुना होगा तो माइनस में एक्स हो गया, 2x होगा वो भी, और फिर इसको मल्टीप्लाई होगा 2 को 2 से, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा ना, -1 को 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस में 2 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में x, और प्लस में आ गया कितना, माइनस में आ जाएगा 4, तो ये आया। तो इससे आपका मतलब यहाँ पे लिखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये दोनों फंक्शन को ऐड करने पर ये फंक्शन नहीं आ रहा है, ये आ गया, x माइनस 4 आ गया, तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन से तो संभव है ही नहीं, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन कट गया। फिर यहाँ पे तीसरा में आप मतलब पुट कीजिए, क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिएगा, इसको आप 1 पुट कीजिए एक्स के जगह पे, तो यहाँ पे दुगुना 1 प्लस में आप यहाँ पे दुगुना आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो दुगुना ऑफ 0, तो यहाँ पे 1 के इक्वल आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें रखिए, अगर ये 1/3 और यहाँ पे x माइनस में 2 आ गया, यानी ये फंक्शन के जगह पे, फिर यहाँ पे इसको 2 है तो इसके जगह पे आप पुट कर रहे हैं तो दुगुना ऑफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 1/3 लिखा है तो 1/3 लिख दिए। अब x के जगह पे क्या रखेंगे, तो 1 माइनस में x, इसका होल स्क्वायर क्या है, अच्छा इतना ही है, और माइनस में आ जाएगा 2। अब इस पूरे का पावर में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया x माइनस में 2, और यहाँ पूरे का पावर में कितना है, होल स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। अब इसको इसका भी होल स्क्वायर था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए 1/3 यहाँ भी है, और इसको सॉल्व करें तो 2/3 आ जाएगा, मतलब 1/3 आप कॉमन ले लीजिए, तो आपको ये क्या दिखेगा, x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में दुगुना ऑफ ये क्या आएगा, तो इसके ब्रैकेट के अंदर में देखिएगा, तो यहाँ पे माइनस में x और माइनस में 1, माइनस में x माइनस में 1 आ जाएगा, और इसके पावर में कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये ब्रैकेट ऑफ कीजिए, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा वैल्यू आ गया कितना आया, तो 1/3 कॉमन लिए थे, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 4 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस में दुगुना ऑफ कितना आ जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस में x है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिखे थे, तो माइनस में x, और माइनस में x और माइनस में कितना आया था, तो 1 आया था, इस पूरे का पावर में 2 करेंगे, तो इस पूरे को सॉल्व कीजिए, अब 1/3 बाहर आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 आ गया। फिर इसको सॉल्व करने पर दुगुना, देखिए इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पे इसको हम होल स्क्वायर तोड़ते ही क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, प्लस में आप लिखेंगे 1, और फिर यहाँ पे माइनस में लिखेंगे 4x नहीं, माइनस में 2x लिखेंगे, ये स्क्वायर हट गया, ठीक है। अब इसको देखिए माइनस में 2x है, माइनस में 2x है, और यहाँ पे क्या था, तो प्लस में, और यहाँ पे देखिए कोई माइनस में होने वाला है, अच्छा ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस में x था और माइनस में 2 था, सॉरी 1 था, तो इस दोनों का अगर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब 2ab के फॉर्म में लिखते हैं, तो -x से गुना -1 से गुना करेंगे तब प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस दोनों की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया,
इस जगह पे प्लस आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसको गुना करें तो प्लस में 2x² आ गया। फिर इसको गुना करेंगे 2 को 1 के साथ, तब प्लस में आ जाएगा 2, और 2 को गुना करेंगे 2 के साथ, तब प्लस में आ जाएगा 4x। अब यहाँ पे देखिए, इस 4x को 4x से कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1/3, और यहाँ पे आएगा कितना, x² और ये 2x², तो 3x², और यहाँ पे 4 और प्लस में 2 कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x² प्लस में 2 बचेगा, तो x² प्लस 2 यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ऐसे हमको ऑप्शन के थ्रू निकालना पड़ा। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नहीं समझ में आया तो आप कृपया वीडियो को पीछे करके देख लें। तो यहाँ पे फिर ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब एन ऑपरेशन है, तो इस डिफाइन है A*B का मतलब A² प्लस B² होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस स्टार प्लस 2 और फिर स्टार ऑफ 6 इतना लिखा है, इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर इतना का जोड़ दीजिए, फिर स्टार ऑफ 6 लिखा है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो 5 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 प्लस में आ जाएगा 36। तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 6 5 11 और 3 2 5 1 6, बस 61 आएगा। और 61 जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये 61 करेक्ट आ गया, मतलब 61 ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन स्टार ऑन यहाँ पे क्यू डिफाइन बाई x*y इक्वल टू 1 प्लस 12x प्लस में xy, 12x प्लस में xy फॉर ऑल यहाँ पे x, y बिलोंग्स टू क्यू है रेशनल नंबर। तो यहाँ पे 2*3 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा। अब देखिए, एक मतलब x*y का मतलब होता है 1 प्लस में पहला का 12 से गुना और दूसरा का पहला का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला का क्या हो जाएगा, देखिए 1 आ जाएगा, प्लस में पहला एलिमेंट को 12 से गुना कर देंगे, दो को, और फिर यहाँ पे दोनों एलिमेंट का गुना हो जाएगा, तो 2 × 3, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 12 दूना 24 आ जाएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा, 24 36 आएगा, 31 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, और 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि f ऑफ a टू b है कोई फंक्शन, तब विल बी एन ऑन फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन ऑन टू तब होगा जब ये f ऑफ a जो है सबसेट ऑफ b होगा। f ऑफ a जो होगा वो b का सबसेट होगा, तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर, ये फंक्शन आपको पूछा गया है 2018 में, इसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। मे भी शायद यही क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ये 18 में पूछा हुआ था, ठीक है। और इसी टाइप का एक प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चन रिपीट करता रहता है, ठीक है, जो कि 2022 में पूछा हुआ है, वो उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। कि अगर यहाँ पे शायद इस टाइप का था, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b और इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मतलब p ऑफ a जो होता है ना, वो किसके होता है, b के इक्वल होता है, सबसेट होता है, सबसेट ऑफ b के बराबर होता है। तो इस टाइप का होता है, ऑप्शन देख लीजिएगा वो कौन सा है। 2013 में 22 में पूछा हुआ है वैसे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर। तो चलिए, हम इस वीडियो में जो है ना आपको मात्र 15 तक देखते हैं, और देखते हैं यहाँ तक 15-18 तक। तो क्या है, देखिए रेंज ऑफ यहाँ पे फंक्शन इतना, देखिए इस फंक्शन का अगर रेंज निकालेंगे ना, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो आप क्या बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आप निकालिएगा तो 1 पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से निकालिएगा x का वैल्यू तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि अगर x का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा, मतलब 3 से ज़्यादा देते हैं, तो आपका वैल्यू ये निगेटिव आ जाएगा, मतलब निगेटिव भी आ सकता है, निगेटिव और इधर आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव आएगा, तो इस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि रूट के अंदर निगेटिव भी आ सकता है, ठीक है, निगेटिव भी कुछ आ सकता है। तो जब रूट के अंदर निगेटिव आएगा तो ये इमेजिनरी बन सकता है। तो यानी फंक्शन का वैल्यू ही मतलब y होता है, और y का वैल्यू ही क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज में ये अगर इस टाइप से दिखेगा तो इमेजिनरी आ जाएगा। तो ऐसा कभी ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव भी आ जाए, मतलब x का वैल्यू 3 से छोटा होगा तो पॉजिटिव भी आ सकता है। तो इसीलिए कभी रियल होगा तो कभी इमेजिनरी होगा, y जो होगा रेंज वो कभी रियल होगा तो यहाँ पे इमेजिनरी भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा, मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज मारिए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि ए इक्वल टू इतना है। ये भी क्वेश्चन जो है ना 2018 में पूछा हुआ है और 2020 में पूछा हुआ था शायद, ठीक है, 2020 में पूछा हुआ था। तो और यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पे 5,6 सेम डाटा रहता है, 5,6 ही रहता है। तो यहाँ पे इसी स्थिति में यहाँ पे 2 के पावर में 2 स्क्वायर मारिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा। मतलब यहाँ पे 2 का n स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ यहाँ पे हाउ मैनी बाइनरी ऑपरेशन टाइप पूछना है तो इस तरीका से निकालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको याद भी रख सकते हैं, ऑप्शन सी 16 आएगा और ऑप्शन सी है। लेट यहाँ पे कोई ए इक्वल टू इतना है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्या बोल रहा है, फंक्शन ऑफ एफ ए टू ए है, डज नॉट हैव यहाँ पे एन इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एन इनवर्स फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें कौन सा ऑप्शन होगा वो आप चेक कर लीजिए। जो इन्वर्स क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ए टू ए है, तो डज नॉट हैव यहाँ पे एन इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन ए जो इसका एग्जिस्ट ना करे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 1 देखते हैं, मतलब 1 देते हैं तब कोई दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो 1 पे 3 है, 3 पे 2 है और 2 पे 1 है। तो यहाँ पे इसका इन्वर्स तभी होता है जब यहाँ पे 1 अनटू फंक्शन होता है। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन यहाँ है और ये है, मान लीजिए ये एफ ए है और ये बी है और यहाँ पे ये इन्वर्स फंक्शन चल रहा है, तो इसका डोमेन एक अलग होता है। यहाँ पे ए रखेंगे, मान लीजिए कि 1 है तो 1 2 से मिल रहा है और 2 3 से मिल रहा है, तो 3 यहाँ पे 4 से मिल रहा है, तभी होगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है ये 4 के बदला में 1 हो जाए। तो यहाँ पे 1 3 4 से 1 से मिलेगा और 2 3 से और 1 3 से 2 से। तो इस प्रकार से 1 1 और ऑन टू फंक्शन बन जाता है, जो कि 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये डज नॉट इन्वर्स, मतलब यहाँ पे ये इन्वर्स के बराबर नहीं हो रहा है, यहाँ पे डज नॉट इन्वर्स लगा हुआ है, डज नॉट हैव इन्वर्स। तो ये इन्वर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 अब यहाँ पे रिलेटेड है किससे, 3 से, लेकिन यहाँ पे 3 मतलब रिलेटेड है किससे, 2 से। अगर 3 रिलेटेड होता 1 से तब ये इन्वर्स भी होता, ठीक है, इन्वर्स भी होता। तो यहाँ पे 3 रिलेटेड 2 से है, तो इसीलिए यहाँ पे डज नॉट यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा। मतलब कोई फंक्शन यहाँ पे आपको ये बताए होंगे, पढ़े होंगे इन्वर्स फंक्शन, और इसका अधिकतर टीचर इन्वर्स से स्टार्ट करते हैं, और जिसको मालूम नहीं है वो देख लीजिए कि अगर कोई फंक्शन यानी कि y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ना या इन्वर्स कर लीजिए, f इन्वर्स ऑफ x कर लीजिए। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो यूनिक वैल्यू होता है, ठीक है, यूनिक वैल्यू होता है, जो कि आप बोल सकते हैं इसका मतलब यूनिक वैल्यू होता है, और जो कि ये x का वैल्यू कुछ अलग होगा तो y का वैल्यू कुछ अलग होगा, ठीक है। मतलब एक चीज़ और देखिए, ग्राफ में साइन का ग्राफ से हम आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो x का वैल्यू पे क्या आता है, ये ग्राफ होता है साइन का, ठीक है, ये साइन का ग्राफ होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए कि ये π/2 पे इतना होता है। अब जब हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे यहाँ पे भी वैल्यू होता है, ये हो जाएगा कितना, 30 पे 1/2 होता है, हाफ होता है वैल्यू, और 90 पे क्या होता है तो 1 हो जाता है। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे तो हम ये बोल सकते हैं इतना होता है, लेकिन यहाँ पे भी जाके यानी कि कुछ एंगल हो जाएगा जो पाई प्लस में यहाँ पे π/6 मिला देंगे, मतलब π/6 पे, ये π/6 पे आया है 1/2, तो यहाँ पे π/6 इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे अप्रॉक्स कुछ कितना आ जाएगा, या तो पाई में से घटा देंगे तो 5π/6 आ जाएगा। 5π/6 पे भी निकालेंगे ना तो यहाँ पे यही वैल्यू 1/2 ही आएगा। तो ये 1/2 नहीं होने के लिए हमें यहीं तक रखना पड़ता है इसका वैल्यू, इससे आगे का वैल्यू जो है ना ऑफ कर देते हैं। इसमें भी नीचे आते आते माइनस में π/2 तक लेते हैं, मतलब ये माइनस में π/2 तक लेते हैं, और देन डोमेन और रेंज, और इससे बाहर वाला जो वैल्यू होगा उधर का वैल्यू, मतलब राइट साइड का वैल्यू और लेफ्ट साइड का वैल्यू कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसीलिए इस दोनों के बीच बाउंड्री बन जाता है, तो -π/2 से π/2 तक के बीच में ही वैल्यू लिया जाता है। मतलब डबल रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही पॉइंट पे डबल वैल्यू नहीं, दूसरा वैल्यू नहीं आना चाहिए, या ये 2 पॉइंट पे एक ही सेम वैल्यू नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट 17 क्या है, a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, तो फंक्शन ऑफ a टू b,
फंक्शन सच डैट एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो कह रहा है कि देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन एफ, एफ जो होगा वो किस टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये देखिए, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिख रहा है क्या चीज, एक्स प्लस में 5 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए का सेट इतना, एलिमेंट इतना है, बी का एलिमेंट इतना है, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। ए और बी है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि ए का एलिमेंट मतलब रखेंगे, देखिए ए रखना है एक्स के जगह पे, तो यहाँ पे वाई का, बी का एलिमेंट देगा, मतलब वो वाई का वैल्यू कब देगा, जब आप देखिए एक्स वैल्यू 1 रखेंगे और इसमें, तब 1 प्लस में क्या आ जाएगा 5, 6 के बराबर आ गया। फिर अगर एक्स का वैल्यू क्या आप रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस में 5 कितना आ जाएगा 7। फिर यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ए रखेंगे, यानी कि ए का एलिमेंट रख रहे हैं तो बी का एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, ये सही है। तो अब ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मान लीजिए कि ए का सेट है और ये बी का सेट है, और यहाँ पे कितना था 1 2 3, एक रखे हैं तो कितना आ गया 6 आ गया, 2 रखे हैं तो कितना आ गया 7 आ गया, 3 रखे तो कितना आ गया 8 आ गया। तो ऐसे फंक्शन अगर आप 6 रखेंगे, यानी कि इसी में फंक्शन ऑफ एक्स के जगह पे आप 6 रखेंगे, तो आपका ये फंक्शन 1 आ जाएगा, वैल्यू कितना आएगा 1 एक्स के जगह पे। और यहाँ पे 7 रखें फंक्शन ऑफ एक्स के जगह पे, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। अगर ये फंक्शन में एक्स के वाई मतलब सॉरी एफ एक्स के जगह पे आप 8 रखते हैं, तो एक्स के जगह पे 3 आ जाएगा। तो ये एक्स का वैल्यू आ गया और ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना होगा। तो ये इस तरीक़ा से ऐसे आ जाएगा, तो हम लोग 1 1 और ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, क्लियर। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 नंबर, देखिए 18 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन लेस देन, सेम क्वेश्चन है जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो यहाँ पे लेस देन पे जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, क्या होता है ट्रांजिटिव होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ए इक्वल टू इतना है, तो बोल रहा है हाउ मैनी इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा, कैन बी डिफाइंड ऑन यहाँ पे कंटेनिंग 1,2, 1,2 पे कितना डिफाइन होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 1,2 पे जो होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 फंक्शन हो जाएगा और 3 ठो इक्विवेलेंस फंक्शन बनेगा। तो आप चेक करके देख सकते हैं इक्विवेलेंस फंक्शन 1,2 पे और कितना आएगा, तो 3 ठो बन सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर 1,2 होगा, ठीक है 1,2, फिर यहाँ पे 2,3 भी बन सकता है, तो 1,3 आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कभी ऐसा हो सकता है 2,3 है और 2,3 है, तो यहाँ पे 3,1 भी आ सकता है 1, और यहाँ पे 3,1 आ गया, तो अब यहाँ पे 2,3 और 3,1, तो 2,3 आपको दिखना चाहिए कहीं, तो 2,3 भी आपको सेट बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और संभावना है कि अगर 3,1 है और 1,2 भी है, ठीक है, तो यहाँ पे 3,2 भी होना चाहिए। तो ये सारे सेट अगर दिख रहा है कहीं पे, मतलब ये सारा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सेट ये बन गया, 3 ठो ही संभावना, जितना एलिमेंट है उतना संभावना बन सकता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या हो सकता है कि आप इस सभी सेट को आप देख सकते हैं जितना, यानी कि 3,1 1,2 3,2, फिर यहाँ पे 1,3 और यहाँ पे 2,3 और 3,1 1,2 और 2,3, इन सभी चीज़ से आप देखिएगा तो इसमें एक चीज़ और आपको आएगा, दिखने को मिलेगा 1,1 2,2 और 3,3, ये भी दिखाई देगा आपको। तो अब यहाँ पे देखिएगा सिमेट्रिक भी खोजिएगा तो बिल्कुल मिल जाएगा, जैसे 3,1 है तो 1,3 भी कहीं मिल जाएगा, यहाँ पे है 1,3, फिर यहाँ पे 1,2 है तो 2,1 भी कहीं मिल जाएगा, तो 2,1 नहीं है तो 2,1 आप बना दीजिए कहीं पे, ठीक है, उसका भी जरूरत पड़ सकता है। तो ऐसे यहाँ पे 2,1 मेरे हिसाब से कहीं होना चाहिए था, नहीं है, तो चलिए ठीक है, और 2,1 भी आ जाएगा। फिर आप ट्रांजिटिव आप किसी का बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक सब कुछ बन जाएगा, तो इक्विवेलेंस 3 ठो बन जाएगा। अब यहाँ पे 19 के बाद 20 नंबर, नंबर ऑफ ए जो है वो 3 है, नंबर ऑफ बी इतना है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 और 2 से अगर नंबर ऑफ फंक्शन बनाएंगे तो वो 6 ठो फंक्शन बनेगा। एगो में 3 एलिमेंट हो, दूसरा में 2 एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी बनाते हैं तो कितना आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 1,2 है और यहाँ पे दूसरा हम लेते हैं 4,5, ठीक है। तो यहाँ पे 1,4 बनाइएगा, 2,4 बनाइएगा, 3,4 बनाइएगा, ये बनेगा।
ये मतलब एक क्रॉस में बी निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अब इसके अंदर क्या बनेगा, तो देखिए फिर 2 के साथ बनाएंगे, तो 2 के साथ क्या बनेगा, अच्छा 1 के साथ बनाया इतना, फिर 2 के साथ बनेगा, फिर यहाँ पे देखिए कितना बनने वाला है, ऐसे में यहाँ पे 6 संभावना बनेगा। हाँ ये तो कन्फर्म है। 5 के साथ अब बनाएंगे, सब बस इतना ही होगा। 2 1 को कितना के साथ, 1 को बनाएंगे 5 के साथ, ठीक है। 2 को बनाएंगे 5 के साथ, 3 को बनाएंगे 5 के साथ, बस इतना ही बनेगा, 6 ही संभावना बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6। क्लियर है। आज के वीडियो में जो आप देखे हैं क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि रिलेशन एंड फंक्शन से जो बार बार कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है आपको दे रहे हैं, और इन्हें आप रिवाइज करें और बेसिक नॉलेज को भी पाएँ, ठीक है। जैसे कि कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम बता देते हैं, और इस टाइप से आपको बताते हैं कि ताकि आपको समझ में आए और ना कोई दिक्कत हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। कमेंट कीजिए और मैं आपका कमेंट पढ़ते ही कुछ आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।